बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज के विषय को आरंभ करने से पहले हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को इतना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स पढ़कर हमारे मन को जो सुकून और आनंद प्राप्त होता है, उसे शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में कठिन है। कई दर्शकों ने भावुक होकर लिखा है कि हमारी वीडियोस ने उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और बहुत से संदेह भी दूर हो गए हैं। संगत जी, यदि आप भी आज इस वीडियो को सुनने आए हैं, तो यह निश्चित है कि आप भी एक नामधारी जीव हैं, जो इस प्रेम की यात्रा में, आत्मा के घर लौटने की राह में, सद्गुरु के चरणों में बैठकर सच्चे भाव से प्रयासरत हैं। आप भजन बंदगी के द्वारा अपने सद्गुरु से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उनके नूरी स्वरूप के दर्शन की लालसा में दिन रात प्रतीक्षा कर रही हैं, उस मधुर घड़ी की जब हमारे सद्गुरु हमें अपनी कृपा दृष्टि से उस रूहानी यात्रा पर ले जाएंगे, जहां हम अपने सच्चे घर सचखंड में पहुंच सकें। संगत जी, आपके इस प्रयास के लिए, आपके समर्पण के लिए और सद्गुरु के प्रति आपके इस अडिग प्रेम के लिए आपको दिल से मुबारक। सोचिए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जन्म में एक पूर्ण सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने हमें नामदान की अनमोल बख्शिश दी। उन्होंने हमारे जीवन का मार्ग स्पष्ट कर दिया, हमारी आत्मा को यह स्मरण कराया कि हम इस माया से घिरी हुई दुनिया के नहीं, बल्कि उस अनंत ज्योति स्वरूप प्रभु के अंश हैं। उन्होंने हमारे जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले ली, हमारे कर्मों की, और हमें प्रेम का वह मार्ग दिखाया जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से भटकते फिर रहे थे। अब हम जान चुके हैं कि दुनिया के रिश्ते नाते, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाने वाले हैं। अंत में साथ जाएगा तो सिर्फ हमारे सत्कर्म, हमारे भजन सुमिरन की कमाई। सच कहें संगत जी, जो समय हमने मालिक की याद में बिताया, वही समय, वही क्षण वास्तव में हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। आज अनेक साधक इस मार्ग में लगे हुए हैं। वे रोज मालिक से अरदास करते हैं, हे दयालु प्रभु, हमें अपनी कोई झलक दे दो, कोई निशानी दे दो जिससे हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव हो जाए। और बहुत से साधकों को जब अनुभव होने शुरू होते हैं, तब वे कुछ ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं जो पहली बार में समझ से परे लगती हैं। जैसे एक साधक ने हाल ही में पूछा, ध्यान के दौरान उनके शरीर में हल्की हल्की कंपी शुरू हो जाती है। कभी कभी शरीर अपने आप आगे पीछे या दाएं बाएं झूमने लगता है और उन्हें लगता है कि यह मैं नहीं कर रहा, फिर यह क्या हो रहा है। संगत जी, यह अनुभव केवल उस साधक का नहीं, बल्कि असंख्य ध्यान करने वालों का होता है। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं, कुछ इसे अपनी विफलता समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये अनुभव दरअसल संकेत हैं, संकेत इस बात के कि अब आप धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठने लगे हैं। आपके भीतर कोई सूक्ष्म शक्ति काम करने लगी है। आपके भीतर की सुप्त ऊर्जा अब जागृत हो रही है। आत्मा मालिक के बुलावे पर सजग हो रही है। ये झटके, ये झूमना, ये कंपी, ये सब संकेत है कि आपका ध्यान गहराई में प्रवेश कर रहा है। संगत जी, आज की यह वीडियो इन सूक्ष्म अनुभवों को समझने में आपकी सहायता करेगी। ये छोटे छोटे प्रतीत होने वाले बिंदु वास्तव में आपकी आत्मिक यात्रा के बड़े मोड़ हैं। कृपया कुछ समय के लिए सारे बाहरी कार्य छोड़ दें, अपने मन को एकाग्र करें और इस वीडियो को अंत तक सुनें, क्योंकि इसमें कही गई बातें आपको उन रुकावटों से ऊपर उठने में मदद करेंगी जो अब तक आपको रोक रही थी। और यकीन मानिए, जब आप इन सूक्ष्म रहस्यों को समझ लेंगे, तो आपकी साधना में वह गहराई आएगी जो अंततः आपको उस परम लक्ष्य तक पहुंचाएगी जहां आत्मा का मिलन अपने स्रोत से होता है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, सबसे पहले तो हमें यह गहराई से समझना आवश्यक है कि ये अनुभव होते क्यों हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हम केवल अपने मन को ही शांत नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारे भीतर की प्राचीन, सुप्त पड़ी ऊर्जा,
जिसे प्राण शक्ति, चेतना या आत्मिक शक्ति कहा जाता है, वह भी सक्रिय होने लगती है। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों की पूर्ण भागीदारी होती है। जब कोई साधक पहली बार ध्यान करना शुरू करता है तो वह वर्षों से भीतर बंद पड़ी उस ऊर्जा का धीरे धीरे द्वार खोलने लगता है जो अभी तक निष्क्रिय अवस्था में थी। जैसे ही यह ऊर्जा भीतर से प्रवाहित होती है तो उसका असर केवल अंतरात्मा तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वह शरीर के माध्यम से भी प्रकट होने लगती है। शरीर में कंपन महसूस होना, झटके लगना, हाथ पैरों का स्वतः हिलना डुलना, सिर का झुकना या सनसनाहट की अनुभूति, ये सब उसी ऊर्जा के प्रवाह के लक्षण हैं। यह कोई विचलन नहीं है, नहीं कोई गलती, बल्कि यह संकेत है कि साधक का अंतस अब जागृत हो रहा है। जैसे वर्षों से बंद पड़े किसी स्रोत में जब जल भरने लगे तो पहले थोड़ी गड़गड़ाहट, कंपन या हलचल होना स्वाभाविक है, ठीक वैसे ही जब भीतर की शक्ति जागती है तो शरीर उस तरंग से प्रभावित होता है। इस समय हमें घबराना नहीं है, बल्कि शांत मन से यह समझना है कि हमारे भीतर कुछ पवित्र, कुछ गूढ़ और कुछ बहुत ही सूक्ष्म घटित हो रहा है। यह कंपन, यह हिलना, यह उस अंतर्यात्रा की प्रथम दस्तक है जो हमें हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाने वाली है। संगत जी, जब हम ध्यान की पवित्र अवस्था में प्रवेश करते हैं तो कभी कभी हमारे शरीर में अचानक कंपन होना, झूमना या हिलना शुरू हो जाता है और कई साधकों के मन में यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह कोई रुकावट है या कोई विशेष आध्यात्मिक संकेत? आइए इस रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करें। यह अनुभव सामान्य नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं जो ध्यान के दौरान हमारे भीतर सक्रिय होती हैं। सबसे पहला कारण है ऊर्जा या प्राण शक्ति का जागरण। जब कोई साधक नियमित रूप से प्रेम और श्रद्धा से भजन सुमिरन करता है तो उसकी वर्षों से सुप्त पड़ी प्राण शक्ति जागने लगती है। विशेषकर जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है तो शरीर उस उच्च आवृत्ति की ऊर्जा को एकदम से संभाल नहीं पाता। बाबा जी ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देकर इस स्थिति को समझाया है। जब आत्मा मालिक के पास जाने लगती है तो शरीर उसके प्रकाश को सह नहीं पाता। जैसे तेज करंट से तार हिलने लगते हैं, इस ऊर्जा के कारण शरीर में झटके, कंपन या स्वतः गति शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है मन और शरीर की शुद्धि प्रक्रिया। हमारे भीतर अनगिनत वर्षों के संस्कार, स्मृतियां, भय, पीड़ा और मानसिक तनाव जमा होते जाते हैं। ध्यान की अग्नि में जब यह सब पिघलने लगता है तो भीतर एक गहन शुद्धिकरण शुरू होता है। यह आत्मिक अग्नि शरीर से तमस को बाहर निकालती है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर झूमता है, कभी हिलता है, कभी कांपता है। यह उसी तरह है जैसे कोई दीपक पहली बार तेज हवा में जलता है, उसकी लौ झूमती है, लेकिन कुछ देर बाद वह स्थिर हो जाती है। तीसरा गहरा कारण है नाड़ी और चक्रों की सफाई। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जो ऊर्जा के प्रवाह के लिए मार्ग बनाती हैं। जब साधक नियमित ध्यान करता है तो ये नाड़ियां धीरे धीरे शुद्ध होती हैं और शरीर के भीतर स्थित चक्र, विशेषकर अनाहत, हृदय और आज्ञा, भ्रिकुटी चक्र सक्रिय होने लगते हैं। इस अवस्था में शरीर में कई तरह की अनुभूतियां होती हैं, जैसे हाथ पैर सुन्न हो जाना, पीठ में गर्माहट या झंझनाहट का अनुभव होना, सिर में हल्का खिंचाव या कंपन होना। यह सब इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ सूक्ष्म और ऊर्जामय घटित हो रहा है। चौथा कारण है सुरती का ऊपर उठना। जब साधक की सुरती ध्यान के अभ्यास से धीरे धीरे आंखों के पीछे त्रिकुटी में स्थित गगन मंडल की ओर चढ़ती है तो शरीर उस स्थिति को पकड़ने की कोशिश करता है। आत्मा जब शरीर से ऊपर उठने लगती है तो शरीर हिलने, झुकने या झटका खाने लगता है, क्योंकि अब वह केवल भौतिक स्तर पर नहीं रह गया होता, बल्कि सूक्ष्म यात्रा पर निकल चुका होता है। इसे समझने के लिए एक अत्यंत सुंदर प्रतीक है। जैसे कोई पक्षी उड़ने से पहले अपने पंख फैलाकर थोड़ा हिलता है, वैसे ही आत्मा जब उड़ान भरने लगती है तो शरीर उस ऊर्ध्वगति को महसूस करता है और हलचल होती है।
यह केवल एक बाह्य कंपन नहीं बल्कि आत्मा के उड़ने की तैयारी का संकेत है। और संगत जी, पांचवां सबसे सुंदर और सबसे दुर्लभ कारण है गुरु कृपा और आत्मा का संचार। कभी कभी साधक का यह अनुभव केवल उसकी साधना का फल नहीं होता बल्कि गुरु की कृपा का परिणाम होता है। जब कोई प्रेमपूर्वक पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान करता है तो आत्मा पर गुरु की कृपा की वर्षा होती है और यह कृपा इतनी शक्तिशाली होती है कि शरीर उस ऊर्जा को सह नहीं पाता। परिणामस्वरूप शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, कृपा को शब्द से बांधो, नहीं तो ये उड़कर चली जाती है। इसीलिए जब भी ऐसा अनुभव हो तो घबराइए नहीं बल्कि उसे विनम्र भाव से स्वीकार करें और नाम से जोड़कर स्थिर हो जाइए। क्योंकि यह सब किसी रोग या असामान्यता का चिन्ह नहीं है बल्कि यह संकेत है कि आप अपनी आत्मिक यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं और अब राह में आपको केवल धैर्य, प्रेम और सतत अभ्यास से चलते जाना है। यह कंपन, ये झटके, ये हिलना, ये सब हमारे भीतर उठ रही उस जागृति की पुकार है जो हमें अपने मालिक, अपने असली घर की ओर बुला रही है। इसलिए इन्हें समझें, स्वीकारें और गुरु चरणों में समर्पित होकर आगे बढ़ें। संगत जी, बहुत से साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ध्यान करते समय शरीर में होने वाला कंपन या हिलना वास्तव में साधना में प्रगति का संकेत है? तो आइए इस प्रश्न को गहराई से समझते हैं। ध्यान करते समय शरीर में कंपन या कंपनियों का महसूस होना, यह वास्तव में साधना के मार्ग पर एक शुभ संकेत होता है। यह बताता है कि साधक की चेतना धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़ रही है और शरीर, मन तथा आत्मा के बीच समन्वय स्थापित हो रहा है। प्रारंभ में जब कोई साधक ध्यान की प्रक्रिया में बैठता है तो अक्सर उसका शरीर लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाता, थकावट महसूस होती है और मन इधर-उधर भटकता है। ये सारी परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि शरीर और मन ने अभी तक एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना नहीं सीखा होता। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे शरीर इन कंपनियों और ऊर्जा के प्रवाह को संभालना सीखता है और साधक सहजता से ध्यान की अवस्था में लंबे समय तक बैठने लगता है। यह वह स्थिति है जहां शरीर और मन के बीच एक सशक्त समन्वय स्थापित हो जाता है और यही ध्यान की यात्रा का आरंभिक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। अब जब हम शरीर में महसूस होने वाली कंपनियों की बात करते हैं तो यह केवल भौतिक कंपन नहीं होती बल्कि यह ऊर्जा शरीर या एनर्जी बॉडी की सक्रियता का प्रतीक होती है। जब साधक गहराई से साधना करता है तो वह ऊर्जा जो सामान्यतः पूरे शरीर में फैली रहती है एक बिंदु पर एकत्र होने लगती है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसमें साधक का भौतिक अस्तित्व पीछे छूटने लगता है और उसकी चेतना एक दिव्य, शांत और विश्रांत अवस्था में प्रवेश करती है। इस स्थिति में साधक को न तो समय का बोध रहता है, न ही शरीर की सुध, और वह अंतर की ऐसी शांति का अनुभव करता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उस समय मन में न कोई प्रश्न होता है, न कोई विचार, बस मौन होता है और उस मौन में वह परम शांति। यह अवस्था ऐसी होती है जहां साधक को यह प्रतीत होता है कि जैसे उसके सारे दुख समाप्त हो गए हैं। शरीर में शीतलता, हल्की कंपन और भीतर प्रवेश करती शक्ति, यह सब उसके भीतर बढ़ रही भक्ति और एकाग्रता का परिणाम होता है। यहाँ सांस तक थम जाती है और साधक को लगता है कि कोई दिव्य शक्ति उसकी चेतना को भीतर खींच रही है। यह सब किसी चमत्कार का हिस्सा नहीं बल्कि उस सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उपजे ध्यान का प्रतिफल है जिसे साधक निरंतर अभ्यास द्वारा अर्जित करता है। संगत जी, इस अवस्था में साधक को न तो उस अनुभव से बाहर निकलने की इच्छा होती है, न ही किसी और वस्तु की कामना। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे यही उसकी असली शरण है, यही उसका सच्चा घर है, जहां न कोई पीड़ा है, न कोई भटकाव, केवल मौन, शांति और प्रभु का अनुभव है। यह कंपन, यह ऊर्जा, यह मौन, सब मिलकर साधक को उसकी अंतर यात्रा पर आगे बढ़ाते हैं, जहां उसका मिलन अपने सद्गुरु, अपने मालिक से होता है। यही तो ध्यान की असली यात्रा है, जब चेतना शब्द में टिके और आत्मा अपने मूल की ओर बढ़े।
यह साधना में गहराई का एक प्रारंभिक संकेत है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि साधक के भीतर वर्षों से सुप्त पड़ी ऊर्जा सक्रिय हो रही है और सुरति अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है। जब प्राण शक्ति प्रवाहित होती है, जब नाड़ियों की सफाई होती है, जब चक्र जागृत होते हैं, तो उनका असर शरीर पर महसूस होता है और यह कंपन, झूमना या स्वतः हिलना उसी का बाहरी रूप है। लेकिन संगत जी, ये अनुभव साधना की मंजिल नहीं है, ये केवल उस राह के सूचक है जिस पर साधक चल पड़ा है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य यह नहीं है कि शरीर हिले या कंपन करे, बल्कि यह है कि हमारी सुरति, जो आज इधर उधर भटकती रहती है, वह शब्द में स्थिर हो जाए, वह उस धुन में टिक जाए जो आत्मा को मालिक से मिलाती है। जैसे एक जलधारा जब अपने स्रोत की ओर बहती है तो रास्ते में कई चट्टानों से टकराती है, कई लहरें उठती हैं, परंतु अंत में वह सागर में समा जाती है और शांत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यह शरीर की हलचल, यह कंपन, सब एक प्रक्रिया है। जब भीतर की सफाई हो जाती है, जब ऊर्जा सहज रूप से बहने लगती है, तो ये हिलने की क्रियाएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और साधक के अंतर्मन में एक अलौकिक शांति फैलने लगती है। यह वह अवस्था होती है जहां साधक बाहरी कंपन को पार कर अंतर्मन की मौनता को स्पर्श करता है। जैसे नदी की लहरें अंततः सागर में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही भीतर की ऊर्जा की हलचल भी मौन में मिलकर विलीन हो जाती है और वहां से एक नई यात्रा आरंभ होती है, शब्द में स्थिरता, शून्य में ठहराव और प्रभु से एकत्व की अनुभूति। इसलिए संगत जी, यदि आप ध्यान करते समय शरीर में कंपन, ऊर्जा या शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं। यह एक पवित्र संकेत है कि आपके भीतर की यात्रा आरंभ हो चुकी है। लेकिन वहां रुकिए मत, आगे बढ़िए, भीतर स्थिर होइए और उस धुन में लीन हो जाइए जो आत्मा को सच्चे घर तक पहुंचाती है। संगत जी, ध्यान की यह यात्रा हर साधक के लिए एक अद्वितीय और व्यक्तिगत अनुभव होती है। अलग अलग साधकों को अलग अलग अवस्थाओं और अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कोई कंपन महसूस करता है, कोई दिव्य प्रकाश देखता है, कोई गहन शांति का अनुभव करता है, तो कोई शब्द धुन की झलक पाता है। और हाँ, ये सभी अनुभव सकारात्मक संकेत होते हैं। यह बताते हैं कि आप अपने ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, भीतर की यात्रा पर एक एक कदम रखते जा रहे हैं। ध्यान का मार्ग सीधा नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी अनुभव होता है वह हमें हमारे मूल की ओर, हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। संगत जी, अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ध्यान के दौरान शरीर में होने वाली इन हलचलों, कंपन या झटकों को रोका जाना चाहिए या उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने देना चाहिए? इस विषय में सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि यदि यह अनुभव हल्का है और आपके ध्यान को भंग नहीं कर रहा है, तो उसे स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। यह शरीर के भीतर प्रवाहित होती ऊर्जा का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे कोई नदी बिना किसी रुकावट के बहती है, वैसे ही यह कंपन, यह ऊर्जा भी अपनी गति से प्रवाहित होती है। यदि आप इसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, तो न केवल यह ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है, बल्कि मन भी विचलित हो सकता है और ध्यान की गहराई में उतरना कठिन हो सकता है। लेकिन संगत जी, यदि ध्यान के दौरान अनुभव अत्यधिक तीव्र हो जाए, जैसे शरीर में तेज झटके लगने लगे, सांसें अनियंत्रित होने लगे, ध्यान करते हुए भय उत्पन्न हो या शरीर में असहजता इतनी बढ़ जाए कि मन विचलित हो जाए, तो ऐसे में इसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। ऐसे में आपको अपने गुरु या किसी योग्य मार्गदर्शक से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव का एक सूक्ष्म अर्थ होता है और मार्गदर्शन में ही संतुलन की कुंजी होती है। ध्यान की मूल भावना नियंत्रण नहीं, बल्कि समर्पण है। ध्यान कोई युद्ध नहीं है जिसे हमें जीतना है, यह तो प्रेम का वह पथ है जहां हमें अपने अस्तित्व को उस परम शक्ति के चरणों में समर्पित कर देना है। जैसे नदी बिना रुके बहती है, वैसे ही भीतर की ऊर्जा भी बहती है। हमें बस मन को शब्द में थामे रखना है, ताकि वह बहे भी और बिखरे नहीं। संगत जी, कई बार जब साधक ध्यान के दौरान शरीर में कंपन, झटके या अन्य अनजाने अनुभवों से गुजरता है, तो मन में स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न होता है।
मेरे साथ यह क्या हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं, ऐसी आशंकाएं उठती हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि यह डर केवल अज्ञानता का परिणाम है, न कि कोई वास्तविक खतरा। जब तक हम नहीं जानते कि ये अनुभव क्यों हो रहे हैं, तब तक मन भयभीत होता है। लेकिन जैसे ही हम समझ लेते हैं कि यह सब भीतर जाग रही आत्मिक ऊर्जा का परिणाम है, तो वह डर धीरे धीरे मिटने लगता है। जैसे कोई पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है तो शुरुआत में गाड़ी हिलती है, घबराहट होती है, हाथ कांपते हैं, लेकिन अभ्यास से वह स्थिरता आ जाती है। ठीक वैसे ही जब साधक ध्यान की यात्रा पर चलता है तो शुरू में कंपन या झटका आना सामान्य है। यह कोई रुकावट नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा का प्रारंभिक संकेत है। उपाय क्या करें? ध्यान में बैठने से पहले गुरु का स्मरण करें ताकि उनकी कृपा छाया बनी रहे। नाम सिमरन करते हुए ध्यान में प्रवेश करें। यह मन को स्थिर करता है और ऊर्जा को सहारा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पूर्ण समर्पण के साथ अंतर में यही कहें, हे मालिक, सब तेरी मर्जी है। जो हो रहा है वह भी तेरी कृपा है। इस समर्पण के भाव से डर पिघल जाता है और मन एक दिव्य विश्वास में टिक जाता है। संगत जी, भय तब तक रहता है जब तक हम अलग हैं, लेकिन जैसे ही हम मालिक के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, वहां डर का कोई स्थान नहीं रहता। यह यात्रा प्रेम की है, साहस की है और सबसे बढ़कर गुरु पर विश्वास की है। संगत जी, जब कोई साधक ध्यान और आत्मिक मार्ग पर चलता है तो उसे अपने जीवन में कुछ विशेष अनुशासन और प्रेमपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। सबसे पहली और अनिवार्य बात यह है कि साधक को नियमित सुमिरन करना चाहिए। ऐसा सुमिरन जो किसी फल की अपेक्षा से न किया जाए और न ही किसी डर या दिखावे से। यह तो एक प्रेम भरी पुकार होनी चाहिए, जैसे कोई बच्चा माँ को पुकारता है, बार बार, निरंतर, पूरी श्रद्धा और सच्चाई से। दूसरा, सेवा और सत्संग का महत्व कोई छोटा नहीं है। सेवा मन को झुकाती है और सत्संग उसे पवित्र करता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर उसे नया रूप दिया जाता है, वैसे ही सत्संग में मन को तपाया जाता है। वहां वचनों की अग्नि में वह सारी मैल, सारी जड़ता जलती है। तीसरा, साधक को अपनी दिनचर्या में संयम लाना चाहिए। आजकल का जीवन अनियमित हो चला है। देर रात तक जागना, अनावश्यक मोबाइल चलाना, तर्क वितर्क में उलझना और भोजन में लापरवाही, यह सब साधना के मार्ग में अवरोध बनते हैं। जब शरीर थका होगा, पेट भारी होगा और मन असंयमित होगा, तो ध्यान में एकाग्रता कैसे टिकेगी? इसलिए एक सरल, शांत और नियंत्रित दिनचर्या, जैसे कि समय पर सोना, हल्का भोजन, कम बोलना और अंतर्मुखी रहना, ये सब ध्यान के लिए भूमि तैयार करते हैं। चौथा, शरीर को स्वस्थ रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि साधना का वाहन यही शरीर है। जिस प्रकार एक गाड़ी ठीक हो तभी वह यात्रा पर निकल सकती है, वैसे ही एक थका, बीमार या आलसी शरीर साधना में टिक नहीं सकता। हल्का व्यायाम, उचित आहार, नींद और विश्राम, यह सब अध्यात्म के लिए सहायक हैं। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु कृपा पर अडिग विश्वास। संगत जी, यह यात्रा केवल हमारी मेहनत से पूरी नहीं होती, यह तो उनकी कृपा से ही पूरी होती है। हमारा अभ्यास हमें पात्र बनाता है, लेकिन उस पात्र में अमृत तो वही भरते हैं। जैसे खेत में किसान मेहनत करता है, बीज डालता है, पानी देता है, परंतु वर्षा तो ऊपर से आती है। वैसे ही हम सुमिरन, सेवा, संयम और श्रद्धा से अपने भीतर की भूमि को तैयार करते हैं, लेकिन उस भूमि में जीवन देने वाली शक्ति केवल और केवल गुरु की कृपा है। इसलिए न कभी हार मानिए, न रुकिए और न ही जल्दबाजी कीजिए। धैर्य, प्रेम और गुरु वचनों पर अडिग विश्वास ही इस मार्ग के सबसे मजबूत साथी हैं। संगत जी, यदि ध्यान के समय आपका शरीर हिलता है, झूमता है या किसी प्रकार की कंपन या हलचल अनुभव करता है, तो यह कोई डरने की बात नहीं, बल्कि एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके भीतर कोई दिव्यता जाग रही है, कोई सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय हो रही है
जो अब तक सोई पड़ी थी। यह साधना के प्रारंभिक लक्षण हैं, जो दर्शाते हैं कि आपकी सुरती अब भीतर की ओर मुड़ रही है और आत्मा की यात्रा का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। डरिए मत, विचलित मत होइए, क्योंकि ये अनुभव आत्मा के तरंगों के हलचल हैं, न कि कोई रोग या मानसिक भ्रम। जैसे बीज अंकुरित होते समय धरती को फाड़ता है, वैसे ही जब आत्मा भीतर से जागती है तो शरीर पर भी उसका असर दिखाई देता है। इसीलिए जब शरीर हिले तो उसे केवल एक दर्शक की भांति देखें, उसमें उलझिए नहीं। याद रखिए, शरीर की हलचल कोई बाधा नहीं है जब तक आप शब्द की डोरी को थामे हुए हैं। शब्द ही वह ध्रुव तारा है जो इस अंदरूनी यात्रा में दिशा देता है। बस उस धागे को पकड़ लीजिए और सब कुछ मालिक पर छोड़ दीजिए। यही वह समर्पण है जो साधना को सरल बनाता है। इसलिए भजन सुमिरन में नियमितता रखिए, सेवा में मन लगाइए और समर्पण में मिठास लाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी हलचलें अपने आप शांत हो जाएंगी और केवल एक अचल शांति, एक दिव्य नाद और मालिक का प्रेम आपके भीतर शेष रहेगा। संगत जी, साधक का मार्ग कोई दौड़ नहीं, यह प्रेम की यात्रा है जहां हर झूम, हर झटका, हर कंपन एक संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आप जुड़ रहे हैं, कि अब मालिक की ओर आपकी सुरती खिंच रही है। बस चलते रहिए प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से। संगत जी, आज की चर्चा ने हमें उस रहस्यमय द्वार तक पहुंचा दिया है जहां ध्यान में शरीर की हिलन, झूमन और भीतर उठती कंपन साधारण न होकर आत्मा की गहराई से आती एक दिव्य पुकार बन जाती है। ये अनुभव सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये संकेत है कि आत्मा जाग रही है, कुछ भीतर से टूट रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। लेकिन संगत जी, ये अनुभव अंतिम मंजिल नहीं, ये तो उस अनहद धुन की यात्रा की दस्तक भर है। ध्यान रहे, अनहद धुन का सुनना मुक्त होने का आरंभ है, पूर्णता नहीं। पूर्णता तब है जब आत्मा उस धुन में ऐसे लीन हो जाए कि मैं और मेरा मिट जाए और केवल वह रह जाए, प्रभु, शब्द, प्रेम। यह कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं, ये तो तप, त्याग और प्रेम से सींची जाने वाली आत्मिक खेती है। यह यात्रा धीरे धीरे, विनम्रता से आगे बढ़ती है, जहां हर मोड़ पर गुरु की कृपा की रोशनी चाहिए, हर पड़ाव पर सुमिरन की अग्नि जलती रहनी चाहिए, हर क्षण सेवा का भाव भीतर से उमड़ता रहना चाहिए। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय, धैर्य और सही मौसम चाहिए, वैसे ही आत्मा को अपने मूल में लौटने के लिए समर्पण भरा अभ्यास चाहिए। इसलिए संगत जी, साधना जारी रखें। हर दिन ध्यान में बैठें, शरीर चाहे हिले या चुप रहे, बस देखते रहें, उलझे मत। शब्द की डोरी थाम लें, बाकी सब मालिक पर छोड़ दें। सेवा करें, लेकिन मैं कर रहा हूं का भाव छोड़कर। सुमिरन करें, लेकिन गिनती के लिए नहीं, प्रेम में डूबकर। सत्संग सुने ताकि बार बार मन को भीतर मोड़ा जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर कुछ भीतर बदल रहा है, कुछ हिल रहा है, तो समझिए गुरु साथ हैं। उन पर पूर्ण विश्वास रखें और इस प्रेमपूर्ण धुन में निरंतर जुड़ते चलें। संगत जी, यह यात्रा कोई अकेली यात्रा नहीं, गुरु आपके साथ हैं। तो आइए, हृदय में पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ हर दिन, हर क्षण उस अनहद धुन की डोरी को थामे रहें और धीरे धीरे अपने सच्चे घर की ओर बढ़ते चलें। रहमत बरसती रहे, बस जुड़ाव बना रहे। भजन, सुमिरन, सेवा और समर्पण, यही है साधक की सच्ची राह। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है
तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाएं। राधा स्वामी जी।